और शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आपके शहर की खबरों का। और इस खास बुलेटिन में आपको सिर्फ बड़े शहरों महानगरों की खबर ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपके शहर, आपके कस्बे की आज कौन सी खबर बड़ी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर शहर खबर की। यूपी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं। दरअसल कई राज्यों में सामने आ चुकी सामुदायिक टकराव की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश 4 मई तक तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक जो अवकाश पर है उन्हें अगले 24 घंटे में तैनाती स्थल पर लौटने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि 4 मई तक कोई भी छुट्टी नहीं ले सकेगा। थाना अध्यक्ष, सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की 4 मई तक की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। इसके अलावा थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक को आदेश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद बनाएं। आपको बता दें कि 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद एक ही दिन होने की संभावना है, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने असामाजिक लोगों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट किया गया है। योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगाई है। साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके बताया, सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दें। सीएम योगी ने सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है। दरअसल देश भर में इन दिनों धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स पर होने वाले शोर को लेकर बहस छिड़ी है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। बावजूद इसके राज्यों की सरकारें लाउड स्पीकर के दुरुपयोग पर लगाम लगाने में नाकामयाब हैं। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच कई राज्यों में हिंसा भी देखने को मिली है। लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के निर्देश के बाद सियासी और धार्मिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। ये सब जो ऐसी चीजें सरकार को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको भी सवाल करने की जरूरत नहीं। सब लोग एक सहयोगी की भावना से प्रदेश, देश शांति के पथ पर, एकता के पथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़े। सीएम योगी का ये फैसला काफी अहम बताया जा रहा है। लाउड स्पीकर विवाद में धर्म की आड़ लेकर कुछ लोग और नेता सियासत पर उतारू हैं, लेकिन सीएम योगी के फैसले से ध्वनि प्रदूषण पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही धर्म की आड़ में सियासत करने वालों पर भी नकेल कसेगी। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को सीएम योगी ने पुनर्वास योजना के तहत बड़ी सौगात दी है। इन परिवारों को योगी सरकार की ओर से कानपुर देहात में 2 एकड़ कृषि जमीन का पट्टा और 200 मीटर का आवासीय पट्टा के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिया गया है। सरकार की दूसरी सभी योजनाओं से भी इनको जोड़ने का काम किया गया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सालों से किसी सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित इन हिंदू परिवारों का दर्द नहीं समझा। पुनर्वास के बाद इन परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास, जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। वहीं कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन ने कहा है कि रसूलाबाद में लोगों को जमीन दी जा रही है। उन्हें गर्व है कि उनके जिले को इसके लिए चुना गया। हाँ, ये मेरे लिए भी एक गर्व का विषय है। अभी मैंने हाल में ही ज्वाइन किया है, तो मुझे ये पता चला, तो मुझे इट इज लाइक समथिंग ऑन अ प्लेटर। डीएम के मुताबिक हर परिवार को 2 एकड़ जमीन और 200 स्क्वायर मीटर का आवासीय भूमि आवंटित की जा रही है। मुरादाबाद में लव जिहाद होने से बच गया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय के सामने से युवक युवती को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
हिंदू संगठन का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसे बहला फुसलाकर पंजाब के लुधियाना से भगा लाया। लड़की को उसके घर भेज दिया गया है और लड़की के माँ बाप जो है वो राजी हो चुके हैं कि हम इसको घर ले जाएंगे और हमारे संगठन की तरफ से वो शादी रोक दी गई है। आरोप है कि शहबाज नाम के युवक ने अपना नाम कुछ और बताया था। शामली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। मामला कांधला इलाके का है, जहां सरकारी जमीन और कब्रिस्तान पर कब्जा कर अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चला रहे आधे अधूरे मकान और कई दीवारों को गिरवा कर काम रुकवा दिया। इस दौरान टीम को महिलाओं के द्वारा विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल कैराना रोड पर पुलिस स्टेशन के सामने लगभग 15 बीघे का एक कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान पर पिछले काफी समय से लोगों ने कब्जा करके उस पर मकान बनवा कर रखा था। कुछ दबंग भी वहां नए मकान बनवा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। 6 कॉलोनियों को तो अभी तक हम लोगों ने जो अवैध तरीके से डेवलप किया उनको हटवा दिया है और बाकी में जांच चल रही है और जितनी भी अवैध कॉलोनियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर दोबारा किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर यशपाल तोमर पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। यशपाल तोमर की 153 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम के मुताबिक जांच में पाया गया है कि 150 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर यशपाल तोमर ने अपनी आपराधिक गतिविधियों के चलते एकत्रित की गई थी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को गोली लगी और 2 मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार टोनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में एसओ शमशाबाद बाल बचे। इस दौरान चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। शमशाबाद थाना क्षेत्र के धीमश्री का ये मामला है। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसकी पहचान टोनी, जो कि जगदीशपुरा मकटई का रहने वाला है और जिसपे आगरा के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। आपको बता दें, मथुरा की एसओजी टीम और थाना नौहजील पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सदस्यों की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश भोला वीरपाल अलीगढ़ और राहुल गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। ये शातिर अपराधी मथुरा के नौहजील सुरीर के साथ अलीगढ़ टप्पल में चोरी, लूट और हत्या के प्रयास जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ललितपुर जिले से एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरौनी में मरीजों और घायलों का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। यही नहीं, प्रसव कक्ष में दिए की रोशनी में कार्य करते कर्मचारी नजर आए। भीषण गर्मी में अंधेरे के बीचों बीच बिलखते हुए नवजात शिशु और प्रसूताओं की बेहाली ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी। कानपुर में बच्चों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। स्कूली बच्चों को वैन और ई रिक्शा संचालक मानकों को नजरअंदाज कर गाड़ियों में बच्चों को ठूंस कर ले जा रहे हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अब इन वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चला रहा है। एसीपी कर्नलगंज ने क्षेत्र में स्कूलों के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल से बच्चों को घर ले जा रही वैन और ई रिक्शा को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान अनियमितता मिलने पर उन्होंने चालकों को जमकर फटकार लगाई। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इस बात के लिए हर प्रतिबद्ध है कि एक बच्चों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों का है। तो स्कूल में जाते समय और स्कूल से निकलते समय इन पे विशेष निगाह रखा जा रहा है। इस दौरान रिक्शा से बच्चों को लेकर जा रहे चालकों को रोक कर उनकी शेड खुलवाई गई। कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कमिश्नर सवारी बनकर बस में बैठे और मोती झील से यूनिवर्सिटी और उसके बाद रामा डेंटल से गोल चौराहे तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि ई बसों का संचालन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा था। फिलहाल बस चालकों को 1 महीने के लिए ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया गया है। कमिश्नर ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। मीरजापुर में सरकार की मंशा के अनुसार विभागों में समय से आने की हिदायत का नजारा देख जिलाधिकारी भौचक रह गए।
पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में निरीक्षण के दौरान 47 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहाँ पर जो थे काफ़ी कम संख्या में लोग अनुपस्थित थे और वहाँ एक्सीएन भी उपस्थित थे, तो सिंचाई विभाग की जो स्थिति थी वो थोड़ा खराब पाई गई और सभी का आज का वेतन रोकने का और सभी को शोकॉज जारी करने का मैंने निर्देश दिया। जिलाधिकारी का कहना है कि इसी तरह अन्य विभागों के निरीक्षण का काम जारी रहेगा। कौशाम्बी जिले में सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक द्वारा तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। हालांकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो को पुलिस संज्ञान में लेकर जांच में जुट गई है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है, देखा जा रहा है किस थाने क्षेत्र का है और जो सत्यता प्रकाश में आएगी, जो स्पष्ट हो जाएगा तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। आगरा और आसपास की जेलों से पेरोल पर छूटे कैदी फरार हैं। पेरोल पर छूटे 90 कैदी फरार चल रहे हैं। पेरोल पर छूटने के बाद ये कैदी लापता हैं और वहीं जेल में वापस लाना जेल प्रशासन के लिए मुसीबत बन चुका है। आगरा सेंट्रल जेल, आगरा जिला जेल, मथुरा जेल और फिरोजाबाद जेल के 90 बंदी जेल में वापस नहीं आए हैं। इसको लेकर संबंधित जेलों के अधीक्षकों ने एसएसपी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर बंदियों को दाखिल करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इन कैदियों में 7 साल से कम सजा और आजीवन कारावास के बंदी शामिल हैं। कुल 180 दिन बंदियों को पैरोल मिल चुका है जो है। अब उसके बाद जो वापस नहीं आए हैं उनके लिए जो है संबंधित जनपदों के पुलिस अधीक्षक को वरिष्ठ परीक्षक से अनुरोध किया गया है। इस सूचना कारागार मुख्यालय और शासन को भेजी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के समय शासन के निर्देश पर पेरोल पर इन कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन ये अब तक पकड़ से बाहर हैं। बहराइच में मुनीम का शराब में मिलावट करते वीडियो वायरल हुआ है। बहराइच में लाइसेंसी दुकान पर शराब में मिलावट करते मुनीम का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। महसी तहसील के रामपुरवा चौकी में मौजूद अंग्रेजी शराब की दुकान का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में बड़ी ही तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो शराब की दुकान के अंदर का बताया जा रहा है। काशी में महंगाई को काबू करने के लिए नींबू की बलि दी गई। वाराणसी के चांदुआ चित्तूपुर के रहने वाले एक शख्स ने महंगाई को लेकर एक अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। चंदुआ वीर बाबा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने तंत्र विद्या के सहारे बलि देकर महंगाई को काबू में करने को लेकर नींबू की बलि दी गई। बलि देने वाले शख्स ने बताया कि बनारस में तांत्रिक विद्या अभी भी काम करती है और अगर सरकार महंगाई को काबू करने में फेल हो गई है तो अब तंत्र मंत्र के सहारे ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बलि देने के कुछ ही दिन बाद महंगाई को काबू में कर लिया जाएगा। मेरठ में तेज रफ्तार इनोवा कार ने 3 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से अभी भी एक घायल जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मृतक के परिजनों ने गैर इरादतन हत्या का इल्जाम लगाया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के खरगोदा थाना इलाके के खड़खड़ी संपर्क पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। देर रात तेज गति से आ रही इनोवा ने सड़क किनारे बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। इनमें जावेद और सलमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाजिद मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इनोवा चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।